नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 315 होने के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग क्या निकल के आई है। तो वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना की बात करें तो बिलाल मोहम्मद को बीट करने के बाद इस पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में जेडीएम एंटर करता है नंबर 9 रैंक पे। बिलाल मोहम्मद की बात करें तो फाइट से पहले बिलाल था नंबर 7 प्लेस पे, बट जेडीएम से बीट होने के बाद बिलाल को हो चुका है 6 प्लेसेस का लॉस, जहां पर अब बिलाल मोहम्मद की जो प्लेसिंग है वो है नंबर 13 की। इसी के साथ फॉर्मर चैंपियंस शॉन ओमेली और चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो इन दोनों का एक एक रैंक डाउन किया है। और रही अरमान सरूकिन की बात तो वो पहले नंबर 15 प्लेस पर था, बट अब वो रैंकिंग से बाहर हो चुका है। इसी के साथ फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की बात करें तो अलेक्जेंडर को 2 प्लेसेस का बूस्ट मिल चुका है, जहां पर पहले वो नंबर 9 रैंक पे था और अब अलेक्जेंडर नंबर 7 रैंक पे आ चुका है। ऑल्सो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के टॉप डॉग्स की बात करें तो नंबर 1 पे स्टिल है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव, नंबर 2 पर है हैवी वेट चैंपियन जॉन जोन्स और नंबर 3 की बात करें तो यहां पर आता है लाइट वेट फाइटर इलिया टोपुरिया। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इयन गेरी के बारे में, जिधर उसने वेल्टरवेट के मैचअप्स को बताया एंड ऑल्सो उसने जैक डेला मेडलेना और इस्लाम महाचेव की बात की है, जहां पर इयन गेरी का ये कहना था कि वो अपनी मिस्टेक को मानता है क्योंकि उसे लगा कि बिलाल मोहम्मद जेडीएम को बीट कर देगा, बट इसी के साथ बिलाल मोहम्मद ने टेकडाउन्स को शूट किया ही नहीं। तो वेल्टरवेट डिवीजन में अब वो कौन से मैचअप चाहता है, तो यहां पर इयन गेरी कार्लोस प्रेटिस और जेफ नील की एक बार फिर से फाइट को देखना चाहता है जो फेल अपार्ट हो गई थी। वेयरएज लियोन एडवर्ड्स की बात करते हुए इयन गेरी कहता है कि हमेशा लियोन एडवर्ड्स रोते रहता है कि उसे स्ट्राइकर्स के साथ फाइट करनी है, वो रेसलर के साथ फाइट नहीं करेगा, तो इसीलिए लियोन की फाइट होनी चाहिए माइकल वेनम पेज के साथ, जो वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ज्यादा वियर्ड स्ट्राइकर है। और अब फाइनली जेडीएम की बात करते हुए इयन गेरी कहता है कि इट्स लुकिंग लाइक कि इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव होने वाला है, और क्योंकि वो ऑलरेडी चैंपियन रह चुका है तो हम सारे टॉप वेल्टरवेट्स को एक स्टेप डाउन जाना पड़ेगा ताकि इस्लाम महाचेव को जेडीएम के साथ फाइट मिल जाए। बट अगर जेडीएम और इस्लाम की फाइट नहीं बनती है, नेगोशिएशंस वर्क नहीं करती हैं, तो फिर जेडीएम को फेस करना होगा, यानी कि वो अपनी बात कर रहा है जहां पर वो जेडीएम को स्मोक कर देगा। He'll box the ears off him। और इसी के साथ बेसिकली इयन गेरी ने क्लियर कर दिया है कि वो बस चाहता है वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करना, बट ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या उसे ये फाइट मिलती है या फिर उसे जो मुझे लग रहा है कि एक और फाइट करने पड़ेगी। I was wrong. Jack Della Maddalena is the new champion in the division because Bilal didn't shoot any takedowns. Mental. I know. So here's the matchups I think we should see in the welterweight division. I want to see Carlos Prates take on Jeff Neal. Two heavy hitters, two big southpaws. That's a fight I'm interested to see. Then Leon Edwards is always moaning and complaining, I don't want to fight any wrestlers, I want to fight strikers. Then let's give him the most awkward striker in the entire UFC in Michael Venom Page. That's a fight I'd like to watch. Now, you've got the new champion Jack Della Maddalena, the Aussie, great performance, but sloppy. The rumour is Islam Makhachev is moving up to 170, and if he does, then all of us welterweights have to take a step back and give the man the respect he deserves. But if negotiations don't go so well, then you've got a tall blonde Irishman who's ready to take over the UFC and get that belt, and I will smoke Jack Della Maddalena. I'll box the ears off him. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक के बारे में, जहां पर इस बड़े इवेंट को लेकर हमें एक अपडेट मिल चुका है। और अनफॉर्चुनेटली ये कोई पॉजिटिव अपडेट तो नहीं है, बट हमें पता लगता है कि UFC ने लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा की फाइट को बुक करवाने का देख रहे थे, बट सैडली ये फाइट नहीं बन पाई। तो सबसे पहले अंकलाएव का ट्वीट देखते हैं, जहां पर वो कहता है कि उसे UFC ने ऑफर किया है इंटरनेशनल फाइट वीक में फाइट करने के लिए, वो भी अगेंस्ट एलेक्स परेरा, और उसने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है। बट अगर एलेक्स नहीं चाहता है ये फाइट करना, तो फिर वो किसी के साथ भी रेडी है फाइट करने के लिए। वो डेयर करता है किसी भी लाइट हेवीवेट फाइटर को जो उसके साथ स्टेप इन होकर फाइट कर सकता है। अंकलाएव की ऐसी मेंटालिटी देखना जहां पर वो रेडी है किसी के साथ भी फाइट करने के लिए, ये बहुत सही था देखना, और ये काफी ऑसम होता है देखना जब चैंपियंस खुद चाहते हैं कि वो एक्टिव रहें। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू मैगोमेड अंकलाएव। बट इसी के साथ अब एलेक्स परेरा की बात करें तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि UFC 317 में एलेक्स परेरा ने रिजेक्ट कर दिया है मैगोमेड अंकलाएव की फाइट को। तो बेसिकली एलेक्स परेरा ने इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया है, जहां पर अभी तक कोई रीजन तो नहीं दिया गया है, बट मैं यहां पर अज्यूम कर रहा हूं कि जब दोनों की फाइट ओवर हुई थी तब हमें ये पता लगता है कि एलेक्स परेरा थोड़ा सा इंजर्ड था, तो मे बी ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एलेक्स परेरा रश इन नहीं करना चाहता, वो अपना टाइम ले रहा है। एक और बात भी ट्रू है कि यहां परेरा को प्रॉपर टाइम लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाय चांस जल्दी आ जाता है और मैगोमेड अंकलाएव से एक बार फिर से हार जाता है, तो एलेक्स परेरा का जो ऑरा बना हुआ था या जो उसकी इतनी ज्यादा फेम थी वो भी बहुत ज्यादा डाउन चले जाएगी।
और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो एक फाइट मैचअप के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर ये मैचअप है मिडिलवेट डिवीजन का, जिधर रॉबर्ट विटेकर की फाइट बुक हो चुकी है रेनियर डेरिडर के साथ। तो 26 जुलाई यूएफसी फाइट नाइट जो अबू धाबी का कार्ड है, वहां की मेन इवेंट में विटेकर की फाइट होने वाली है आरडीआर के साथ। और ये फाइट एक बहुत ऑसम बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है, जहां पर आरडीआर के लिए देखें तो ये उसका कंपटीशन में बहुत बड़ा स्टेप रहने वाला है, क्योंकि जस्ट अभी उसने बो निकल को बीट किया था, बट अब वो फाइट करने वाला है फॉर्मर चैंपियन रॉबर्ट विटेकर के साथ। तो ये फाइट मे भी उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप अप रह सकता है। बट इसी के साथ अगर रॉबर्ट विटेकर की बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि मे बी रॉबर्ट विटेकर की मस्ट विन फाइट हो सकती है, जहां पर लास्ट फाइट वो हामसाद से बहुत बुरे तरीके से लूज किया था, और अब मुझे लगता है उसे आरडीआर से विन करना ही होगा अगर उसे फिर से टॉप मिडिल वेट का फाइटर रहना है। बट अगर वो फाइट को हार जाता है तो ऐसा भी हो सकता है, और इसकी विटेकर बात भी कर रहा है कि वो मे बी लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव कर जाए। सो देखते हैं क्या होता है, बट डेफिनेटली ये कार्ड बहुत फन रहने वाला है। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब UFC 315 के जो पे आउट्स हैं उनको भी मैंने कवर करना था, बट मुझे कोई नेट में रिलायबल सोर्स मिल ही नहीं रही है, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया। तो अगर मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली कल कवर कर लूंगा, बट अभी के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।